तपते रेगिस्तान के बीच बरसों से अकेली बैठी है एक जवान लड़की लीला, जिसकी आंखों में आज भी बस एक नाम बसा है, हकीम सलमान। लेकिन जब किस्मत बरसों बाद उसे एक बूढ़े साधु के रूप में वापस लाती है, तो क्या मोहब्बत रेगिस्तान की तपिश को पिघला पाएगी या रेत में फिर से खो जाएगी ये अधूरी प्रेम कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां न कोई कारवां गुजरता था, न कोई इंसानी आवाज सुनाई देती थी, बस अनंत तक फैली सुनहरी रेत, तपते सूरज की आग और रातों में बहने वाली ठंडी हवाएं। इसी वीराने में एक सुनसान टीले पर लीला नाम की खूबसूरत जवान लड़की बरसों से अकेली रह रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद मरी नहीं थी, दिल में अब भी सिर्फ एक नाम धड़कता था, हकीम सलमान। सालों पहले जो उससे जुदा हो गया था, दुनिया ने बदलने की लाख कोशिश की, लेकिन मोहब्बत रेत में दबी आग की तरह अब तक जल रही थी। एक शाम जब सूरज रेत में डूबने लगा, हवा में लालिमा फैल गई। लीला ने दूर से एक अकेली परछाई देखी। एक बुजुर्ग साधु हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे रेत को चीरता चला आ रहा था। लीला की धड़कन तेज हो गई। वो वहीं था, हकीम सलमान। उम्र ने उसके बाल सफेद कर दिए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी। लीला की बरसों की तन्हाई अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो साधु को पास बुलाने के लिए रेत पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। साधु दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ बेटी, रेगिस्तान में अकेली क्यों भटक रही हो? लीला ने उसकी ओर देखा। दिल की धड़कन थम गई। मेरे पैरों में दर्द है, देखिए। साधु ने झुककर उसके पैर छुए। लीला के शरीर में जैसे बरसों का सारा दर्द पिघलकर हवा में उड़ गया। उसकी निगाहें साधु पर टिकी थी, लेकिन ये इलाज नहीं, कुछ और चाहती थी। पुराना प्यार, पुरानी मोहब्बत। साधु ने कहा, पैर तो ठीक हैं, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों? लीला की आंखें भर आईं। मैं अकेली नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी बरसों से। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। साधु हैरान रह गया, गुस्से में उठकर जाने लगा। लीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। आज रात यहीं रहो मेरे पास। रेत की हवाएं रुक गईं, आसमान पर चांद ठहर गया। साधु ने लंबी खामोशी के बाद कहा, रात गहरी है, मैं यहीं रेत पर सो जाता हूँ। लीला के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण फैल गई। दोनों टीले पर लेट गए। साधु सो गया, लेकिन लीला उसकी ओर प्यार भरी निगाहों से रात भर देखती रही। सुबह होते ही साधु जाने लगा। लीला ने रोका, क्या तुम्हें मेरे चेहरे में कुछ अपना नहीं दिखता? साधु ने धुंधली आंखों से देखा। दिल में अजीब हलचल हुई, लेकिन कहा, मुझे काम है, जाना होगा। लीला दौड़कर पास के टीले में गई, झूठ मूठ बेहोश होकर गिर पड़ी। साधु भागा आया, पानी छिड़का। लीला उठी और रोते हुए उसके गले लग गई। तुम्हें अब दूर नहीं जाने दूंगी, चलो मेरे साथ उस पुरानी झोपड़ी में जहाँ तुम बरसों पहले आए थे। साधु के कदम रुक गए। दिल में पुरानी यादों की आहट गूंजने लगी। बिना कुछ कहे वो लीला के पीछे चल पड़ा। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, पुरानी लकड़ी की खुशबू और धूल से ढका एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। लीला अचानक साधु के पैरों में गिर गई। साधु चौंका, ये सब क्या है? लीला कांपते हुए बोली, मैं वही हूँ, तुम्हारी खोई हुई बीवी। बरसों पहले एक गलती से तुम्हें छोड़कर चली गई थी। शर्मिंदगी के कारण वापस आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच लाया। हर दिन तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम कभी नहीं आए। साधु के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से लीला का चेहरा छुआ। काश मेरी नजरें साफ होती, मैं तुम्हें पहले ही पहचान लेता। तुम्हारे बिना मेरी हर सांस अधूरी थी। लीला ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, फिर से तुम्हारा नाम अपने साथ जोड़ना। क्या इतने बरसों बाद तुम मुझे माफ करोगे? साधु ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक भटका हुआ साधु था, तुम लौट आई हो, यही मेरी सबसे बड़ी माफी है। झोपड़ी में पुराने दिनों की खुशबू फैल गई। साधु ने लीला को गले से लगा लिया। बरसों का बिछड़ापन रेत की तरह उड़ गया। रेगिस्तान की हवाएं उनकी मोहब्बत का गीत गाने लगी। हकीम सलमान ने कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। इस वीराने ने जितना हमें जुदा किया, अब वही हमारी मोहब्बत का गवाह बनेगा। लीला ने आंखें बंद कर दी, उसकी बाहों में सुकून पा लिया। रेगिस्तान की तपिश में बरसों बाद पहली बार प्यार की ठंडी बयार चली।